Students, in last lecture, I taught you merits and demerits of accounting. Now, today topic is bookkeeping, accounting, and accountancy, and types of type of accounting. So, I am explaining the meaning of bookkeeping. Bookkeeping is an art of recording in the books of accounts in the monetary aspect of financial transactions. स्टूडेंट्स, बुक कीपिंग जो है वो बुक्स में अकाउंट्स को रखने की एक कला है। बुक्स को अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करने की एक कला है, जिसमें मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को यानी कि मनी से रिलेटेड रिकॉर्ड रखे जाते हैं। इट इज़ कंसर्न विद रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसका संबंध अकाउंट्स बुक्सों में रिकॉर्ड रखना होता है। एंड इट इंक्लूड्स फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर। बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है उनमें से फाइनेंशियल नेचर्स की ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना। सेकेंड इज मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स इन टर्म्स ऑफ मनी। जितनी आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है, जो आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको मनी के फॉर्म में मेजरिंग करना। थर्ड इज रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो आपने अभी आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स किया है इन टर्म्स ऑफ मनी, उनको रिकॉर्डिंग करना इन द ओरिजिनल बुक्स में विद द हेल्प ऑफ एंट्री। नेक्स्ट इज क्लासीफाइंग दैम इनटू लेजर। एंड आफ्टर डेट उन सभी इंफॉर्मेशन को विच यू हैव केप्ट इन द आपका एंट्री बुक्स, देन फ्रॉम एंट्री बुक्स यू हैव क्लासीफाइंग ऑल दोज आपका ट्रांजेक्शन इनटू द कंसर्न लेजर। उनको कनेक्टेड लेजर में आपको क्लासीफाइंग करना है। सपोज आपने विद इन द आपका फाइनेंशियल ड्यूरेशन यू हैव डू द सो मेनी टाइम्स ऑफ परचेजिंग ऑफ गुड्स, देन ऑल द परचेजिंग एंट्रीज कम्स इनटू द आपका परचेज अकाउंट्स। इट्स क्लियर। सेकेंड टर्म इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। बच्चों, अकाउंटिंग का वर्क वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पर बुक कीपिंग का वर्क एंड हो जाता है। इट इंक्लूड्स फर्स्ट इज समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एक्सेट्रा। बच्चों, अकाउंटिंग का जो वर्क है, जो भी आपने समराइजिंग किया है क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन्स को इन द फॉर्म ऑफ, अब उसको हमें समराइजिंग करना है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब उनसे उन ट्रांजेक्शन से हमें वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है। सेकंड इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट्स। मीन्स आपको जो समराइजिंग आपने अकाउंट्स किए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड आपका बैलेंस शीट बनाए हैं, उनसे उन अकाउंट्स का विश्लेषण एंड एक्सप्लेनेशन करना है। मीन्स गेटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एक्सेट्रा। यानी कि जो आपने भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, बैलेंस शीट बनाया, उनसे यूजफुल इंफॉर्मेशन को गेटिंग करना है। उनको गेटिंग करके उनसे एक्सप्लेनिंग यानी कि एनालाइजिंग करना है फ्रॉम द आपका लास्ट ईयर रिजल्ट या आपका देन लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर रिजल्ट। इट्स क्लियर। थर्ड इज कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज़। बच्चों, जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने गेटिंग किया फ्रॉम द आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एक्सेट्रा, उस इन्फॉर्मेशन को जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ है, जो उन अकाउंट से कंसर्न्ड पार्टीज़ हैं, उनको कम्युनिकेट करना। इट्स क्लियर। नाउ थर्ड टॉपिक इज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी रेफर्स टू ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों, अकाउंटेंसी जो है वो अकाउंटिंग का सिस्टमेटिक नॉलेज है। इट टेलस, अकाउंटिंग हमें ये बताता है कि हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि हमें अकाउंट्स की बुक्स को किस तरह से प्रिपेयर करना है। एंड हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन,
हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को किस तरह से समराइजिंग यानी किस तरह से वन प्लेस पर कलेक्ट करना है, एंड हाउ टू कम्युनिकेट इट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज़, और जो इन इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड पार्टी उनको किस तरह से हमें इस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है. नाउ द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग. फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग. इट इज दैट branch of accounting which is concerned with recording of business transactions of financial nature in a systematic manner. स्टूडेंट्स, ये वो ब्रांच है अकाउंटिंग की जिसमें जिसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स को उनको सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्डिंग करना होता है टू गेटिंग द टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. मतलब जो भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड है उसमें हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ये फाइंड आउट करने के लिए. एंड टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करने के लिए हमें सारे रिकॉर्ड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में मेंटेन करने होते हैं. सेकेंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग. इट इज़ दैट branch of accounting which is concerned with find out of total cost as and per unit cost of goods or services produced by a business firm. बच्चों, ये वो ब्रांच है अकाउंटिंग की जिसमें ये फाइंड आउट करने के टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स फाइंड आउट की जाती है विच आर प्रोड्यूस बाय द बिजनेस फर्म. जो गुड्स को बिजनेस फर्म ने प्रोड्यूस किया उसकी पर यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट उस गुड्स एंड सर्विसेज का ये फाइंड आउट किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में. थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद प्रेजेंटिंग द अकाउंटिंग information in such a manner that help the management in planning and controlling the operations of a business and in better decision making. बच्चों, ये अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जिसमें जो हेल्प करती है, जो कनेक्टेड है आपका प्रेजेंटिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. मतलब जिसमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है इन सच ए मैनर, इस तरीके से कि दैट हेल्प द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट को हेल्प करती है इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस. बिजनेस के रिगार्डिंग प्लानिंग बनाना, बिजनेस के एक्टिविटीज़ को कंट्रोलिंग करना, उन सब में हेल्प प्रोवाइड कराती है. एंड इन बेटर डिसीजन मेकिंग, और जिसके बेस पर, जिन इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम और बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकें. इट्स क्लियर.